अगर कोई भी महिला जाकर के बांधती हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसकी जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, तो वह लोग जो बीमार पड़े हैं उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतारा करके शमी की जड़ में डाल सकते हैं, तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसकी जड़ में सिंदूर जरूर डाल देना मनोकामना पूर्ति करने के लिए। मैं एक मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूना है। इस मंत्र को बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूना है। आप तत्काल नवरात्र के समय में इसका रिजल्ट देखना। जैसे ही नवरात्रि समाप्त होगी, आपकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाएगी। आपकी जो दरिद्रता है वह दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तो मंत्र कौन सा है? तो आपको बोलना है मम मनोरथे पूरे मम दरिद्र नाश। ये मंत्र आपको बोलना है। ये मंत्र बोलते शमी के वृक्ष को छूना है। सभी प्रकार के आपके मनोरथ की पूर्ति होगी। आपकी जो दरिद्रता है, दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, छू मंत्र हो जाएगी। या आपको छूते हुए बोलना है। आप चाहते हो तो नवरात्रि के समय में मौली धागे भी शमी के वृक्ष पर बांध सकते हो। अधिकतर लोग मौली धागे बांधते हैं। मौली धागे बांधने से माता रानी आपसे बंध जाती हैं। दोस्तों, कहने का मतलब है कि माता रानी आजीवन आपका साथ देती है, आपके हर कदम में मार्गदर्शन करती है। इसकी जड़ की मिट्टी ला करके ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के समय में अगर आप जो है 9 दुर्गा के उपवास नहीं कर पा रहे हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो केवल इसकी जड़ की मिट्टी ला करके नवरात्रि के समय में स्नान करने से व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। व्यक्ति की जो फूटी किस्मत होती है वह भी चमक जाती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि हमसे लक्ष्मी नाराज हो चुकी है, लक्ष्मी हमारे घर में आना ही बंद कर चुकी है। तो आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए, तो नित्य नवरात्रि के समय में इसकी मिट्टी को ला करके नवरात्रि के समय में स्नान करना शुरू कर दिया। नहाने वाले पानी में डाल करके स्नान करना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर से दोष दूर हो जाएंगे। आपके शरीर से किसी भी प्रकार की पीड़ा है, सकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गई है, वह भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, तीसरे क्रम में मैं जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूं मित्रों, इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। जो तीसरा वृक्ष है वह है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंठा इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। पारिजात वृक्ष भगवान कृष्ण ने मानव जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। जो पारिजात का वृक्ष है, इसे भी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि मां लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है और पारिजात के वृक्ष भी समुद्र से उत्पन्न हुआ। इस नाते ये मां लक्ष्मी की बहन कहीं जाती है तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी मनुष्य, उनके शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, कितनी भी पीड़ा हो, व्रत रख रहे हैं, व्रत के दौरान अगर आपके शरीर में थकान है, पीड़ा है, तो पारिजात के वृक्ष को शाम के समय में छू करके जरूर आ जाना। आप चाहते हो तो नवरात्रि के किसी भी टाइम में आपको टाइम मिले, उस समय में जाकर के इसके वृक्ष को छू सकते हैं। इसके वृक्ष को छूते ही तत्काल शरीर से पीड़ा है, जो थकान है, सुस्ती है, कमजोरी है, वह समाप्त हो जाती है। इस वृक्ष के नीचे में अगर नवरात्रि के समय में घी का दीपक जलाया जाए, चुटकी भर सिंदूर अगर इसकी जड़ में डाला जाए, तो सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन आपको प्रार्थना जरूर करनी है कि हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप कहे जाती हैं। आप हमारी सभी प्रकार की पीड़ा को दूर करें। गृह दोष है, पितृ दोष है, लक्ष्मी दोष है, इसे आप समाप्त करें। लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन है। माता लक्ष्मी का हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए, इस प्रकार का आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आप इनसे जो है मनोकामना बोल सकते हैं, मनोरथ बोल सकते हैं। यह लक्ष्मी की बहन कही गई है, क्योंकि समुद्र मंथन से यह उत्पन्न हुआ है। तो अगर आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई कामना है, कोई कामना अधूरी रह गई है, तो हमने 3 वृक्ष के बारे में बताया है। इन 3 वृक्ष को नवरात्रि के समय में छूना शुरू कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति यह तीनों वृक्ष को छू लेते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर तीनों वृक्ष को छू लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति के कार्य सफल होने से, ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति प्राप्त करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए
नवरात्रि में यह उपाय। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा, पत्ता पत्ता मैं ही हूं। क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है दोस्तों। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिए।